आज सफीदा विधानसभा के खातला गांव में इस वक्त मौजूद हूं। लोगों से बातचीत करूंगा कि कैसे इस बार चुनाव को लेकर के जो वोटर्स का मन है, क्या कुछ सोच रहे हैं। आ जाइए सीधा इनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, नमस्ते बाबा जी। नमस्ते। ठीक हैं? ठीक है। तो क्या मन बना रहे हैं? विधानसभा चुनाव आने वाला है। बढ़िया बन रहा है। बढ़िया है। हाँ। किसका लगता है? बीजेपी का बनेगा उधर तो और के बनेगा। अरे अरे बाबा, बीजेपी का कैसे बनेगा? ऐसे ही बढ़ेगा, वोट पड़ेगी। कांग्रेस का विधायक है आपके यहाँ पर पहले? अरे कांग्रेस के ऊपर तो बीजेपी है सारी। हाँ। अच्छा। हाँ, के ले रही है। हाँ। तो खुश है बीजेपी से आप? हैं? आप खुश हैं बीजेपी से? सारे खुश है, सारे थे। सारे खुश हैं। ऐसा क्या बीजेपी ने दिया जो उनसे खुश हो गए? काम करे बीजेपी, देख ले रंग ला रखे है ना। बीजेपी ने रंग ला रखे और पक्की बात है। बाकी कोटा मुँह दे हाँ। रुपये फेंक करना ही नहीं का ताकत है। हाँ। हाँ। और क्या चाहिए? अच्छा, आपके यहाँ विधायक रहे हैं कांग्रेस से सुभाष गंगोली जी। हाँ। तो गांव में कुछ विकास करवा? और द्वार करे जाएगा तो। हाँ। हरिद्वार करे। हरिद्वार जाके हाँ। काम नहीं हुआ? हाँ, के काम होता। तो मिलने तो आते होंगे आप लोग? कदा मिलना देखिए सड़क के आदमी डूब देश में। हाँ। तड़ा प्रदेश मुंडे मर जाए, सारे मर जाए। हाँ, ये काम छोटी सी करने के नहीं है। तो नहीं आते? क्या ना होते। अच्छा, तो फिर मन बना लिया आपने तो कि ऊपर बीजेपी है तो यहाँ भी बीजेपी ही चाहिए। हाँ, देखो के। जी 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 जी, एक बार इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। ये हमारे गांव के बूढ़े जो है बिल्कुल झूठे हैं। अच्छा। यहाँ से कांग्रेस की जीत हुई है लोकसभा चुनाव में? हाँ, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई। हमारे बूढ़े बहुत झूठे हैं इस गांव के। अच्छा, तो विधानसभा चुनाव ही नहीं बताते। हाँ। कि चश्मे लगा लेते हैं। हाँ। और चश्मे लगा करके फिर सामने तो देखता नहीं। अच्छा, 2-4 सरपंच हमारे गांव के वो भी ऐसे ही है। चश्मे लगा लेंगे और झूठ बोलना शुरू कर देंगे। ऐसे बूढ़े की आदत है। ठीक है, यहाँ कांग्रेस की जीत हुई है और आगे भी कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, विधानसभा चुनाव की अभी पीछे जो है ना जी, बीजेपी से अभी मन बदली हो गया लोगों का। ठीक है, अभी जो है बदलाव चाहती है पब्लिक जी और जो पब्लिक चाहती होता वही है जी। तो अभी फिर विधानसभा ऐसे बकाने से उससे बात नहीं होती है। हमारे गांव का रिकॉर्ड काट करके देख लो, ये कांग्रेस की जीत है अभी भी। जी जी जी। और अभी आगे तो जो है ना बीजेपी की कोई वोट मिलेगी है। पता है क्या, लोगों का 10 साल के बाद में जो है ना, यहाँ खट्टर साहब ने जमींदारों को बहुत परेशान किया। जमींदारों को काफ़ी परेशान किया है। वहाँ बैठे रहे 13 महीने बैठे रहे, कुछ जमींदार मर भी गए। आंदोलन चलता रहा जी। आंदोलन चलता रहा, 13 महीने आंदोलन चला जी। ठीक है। तो अभी जो है बदलाव चाहती है बदलाव चाहती है हरियाणा। यहाँ नहीं, मैं कबड्डी कोच हूँ, मैं हर जगह जाता हूँ, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, पंचकुला में भी, हर जगह जी। और वहाँ नारायणगढ़ में जहाँ से अपने सीएम साहब हैं, वहाँ अकेडमी है मेरी अपनी वहीं पे? हाँ। अच्छा। शहीद भगत सिंह के नाम से जी। तो वहाँ भी जो है ना लोगों का मन बदली हो गया है। मन बदल गया है। हाँ, मन बदल गया कि भाई अभी कांग्रेस नहीं है यहाँ, उल्टा कांग्रेस है। कांग्रेस को वोट नहीं दी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है ना एक तो जमींदारों के काम नहीं करे, गरीबों को 100-100 गज के प्लाट कटवाए, लाइनें बिछा करके दी। ठीक है जी। तो ये तो हमारे गांव के बूढ़े तो झूठे हैं, एक बार फिर कह देता हूँ मैं। अच्छा। सामने आगे पीछे नहीं कहता, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो इस बार क्या लगता है टिकट किनका होने वाला? क्योंकि अंकल जी तो टिकट का तो ऐसा है, टिकट का तो क्या बताएं, अभी टिकट तो मांगने का सबका हक है। ये बूढ़ा भी कह रहा था मैं भी लेके आऊँगा, तो ये भी ले आएगा, कोई बात नहीं, कोई भी ले आ सकता है टिकट। अच्छा, ये डोगे वाला बूढ़ा ये भी कह रहा था मैं भी ले आऊँगा टिकट, तो यूँ ले आओगा तो इसकी दे देंगे, फिर देंगे कांग्रेस वाले की। अच्छा हाँ, मामला ये है कि कांग्रेस से कोई भी हो। हमारा गांव में जो है अभी भी जीत जो है इसकी अपना कांग्रेस की हुई है जी। ठीक है, और हुड्डा ही है कांग्रेस, बाकी कांग्रेस भी नहीं है। अच्छा हाँ, ये है सीधा हुड्डा जी को, सीधा हुड्डा को है बस। हुड्डा से सिस्टम है यहाँ। जी जी जी। क्योंकि हुड्डा ना किसानों के लिए बिजली के बिल माफ करे, गरीबों के प्लाट कटवाए, लाइनें बिछवाई, सारे काम करे हुड्डा साहब ने। और बिजली का बिल इतना बहुत बड़ा था कि भाई जमींदार जो है ना अपनी ज़मीन बेच करके भी पूरा नहीं कर सकते थे, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं जल्दी, लेकिन अभी याद कर लिया हुड्डा को इनने। अभी परेशान हो गए बीजेपी से, इस करके बदलाव चाहते हैं लोग।
जी चलिए आ जाइए, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते जी। ठीक हैं? ठीक है भाई। तो आपका क्या मन बन रहा है अब की बार विधानसभा चुनाव में? कुछ नहीं भाई, बात तो देखेंगे कौन देखेंगे। हाँ, अच्छा अभी तो अभी तो हाँ। बीजेपी। अच्छा अब बीजेपी आओगी तो पियाला हूँ बकवाद करे। अच्छा। हाँ आज बीजेपी अच्छा 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 चलिए और भी लोग हैं, देखिए फिलहाल इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो क्या सोच रहे हैं, युवा हैं आप, युवाओं का क्या मन है इस बार? भाई सरकार अपने को तो ऐसी चाहिए जो रोजगार दे इसके, बात इसमें बीजेपी कांग्रेस की नहीं है। भाई युवा एक रोजगार चाहता है, सरकार किसी की भी हो, बेरोजगार चाहिए। आज के टाइम पे रोजगार इतनी है कि बहुत बुरा हाल है। भाई लोगों को रोजगार चाहिए, सबसे मेन मुद्दा ये है हमारा। उम्मीद कौन से पे है ज़्यादातर, क्योंकि पिछले 10 साल से तो बीजेपी का राज रहा हरियाणा में, क्या नौकरियां मिली इस राज्य में? नहीं, नौकरियां तो इस राज्य में भी युवाओं को काफ़ी मिली, बिना खर्ची पर्ची मिली है। हर सरकार में नौकरियां मिलती है, फिर भी जो मिलनी चाहिए वो मिली नहीं है। वो खास बात नहीं है कि पार्टी ने इतना कुछ खास और युवाओं के लिए किया नहीं है, क्योंकि रोजगार उसके लिए काफ़ी उपलब्ध करवाने चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट जो सिस्टम सरकार ने लागू करना चाहिए अपनी खुद की, जैसे कोई वर्कशॉप है या कारखाने हैं, गवर्नमेंट ने अपने लगवाना चाहिए। सारा प्राइवेट सिस्टम होने जा रहा है, उसका क्या बेनिफिट है युवाओं को? उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हर चीज़ में घोटाले हो रहे हैं, जी जी। हर चीज़ में घोटाले हो रहे हैं। तो फिर क्या क्या सोच रहे हैं कि यदि कांग्रेस का राज आता है तो क्या, जैसे आप बता रहे हैं कि नौकरियां हैं जो वो और ज़्यादा लगेगी, ऐसा लग रहा है? नहीं देखो, पता क्या है कि कांग्रेस के राज में भी कोई खास नहीं लगी सफेदों के अंदर, तो सारा रोत के ही चमका है या फिर जज्जर रेवाड़ी है। यहाँ तो खास उस टाइम भी नहीं मिली इतनी नौकरियाँ। भी यहाँ तो कोई अपना सरकार का एमएलए बने तो वो कुछ सोचे, अच्छी सोच का युवा यहाँ पे एमएलए बने और वो युवाओं के लिए रोजगार के अवसर ढूंढे। जी 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 जी। देखिएगा, दो पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। हालांकि पार्टियां तो और भी हैं, लेकिन उनका अभी तक वजूद है जो वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर दोनों ही पार्टियां हैं, दोनों ही पार्टियों में आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अच्छा रिस्पांस नहीं मिला नौकरियों के लेकर। देखो, करप्शन तो हर सरकार में हो रहे हैं, कौन सी सरकार में करप्शन नहीं हो रही है? जी जी। अब सेंटर है, सेंटर गवर्नमेंट में चलो फिर भी बहुत कुछ कर रहे हैं मोदी जी, पर यहाँ जो अधिकारी वो तो नहीं कर रहे ना कुछ। अकेला मोदी जी क्या करेंगे? उनके अंदर भी तो कहीं ना इंसान, कहीं अधिकारियों में हाँ वो भी करप्शन करते हैं, अधिकारी भी करप्शन करते हैं। मोदी क्या करेगा इसमें? मोदी किस किस को रोक देगा? तो उनको भी तो सोचना चाहिए ना देश के भविष्य के बारे में। ये नेता या अभिनेता सब अपना घर भरने के लिए बैठे हुए हैं। जी 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 जी। ये जो आम जनता उसके लिए कौन सोचता है? कोई सोच ही नहीं रहा उसके लिए। तो एक बार जो एमएलए एमपी बन जाता है बस वो अपने लिए, वो ये सोचो पूरी ज़िंदगी उसकी तो लाइफ बन जाती है। जो वोटर हैं या सपोर्टर उनको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। लोग वैसे ही झगड़ा करते रहते हैं, बहसबाजी करते रहते हैं। हम तो ये कहते हैं अच्छे को सुनो और सूची को सुनो, जो युवा के रोजगार और अच्छा पढ़ा लिखा नेता हो। अभी जितने भी नेता बने, किसके बच्चे फौज में है? किसी का लड़का, किसी के बच्चे फौज में नहीं है। अभी ये कानून लागू कर देना सरकार है भाई, जो भी जिसका भी बच्चा फौज में होगा तो उसको आप मैदान में लेके आइए। अभी 5वीं फेल है वो भी यहाँ नेता है, 10वीं पास है वो भी नेता है, कोई PhD कर रहा है वो भी नेता है। कोई वजूद है ही नहीं हिंदुस्तान में, बुरा हाल हो रहा है। जी 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 जी। हमसे भी बात करता हूँ। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आपको क्या लगता है जी इस बार कैसे रहेगा विधानसभा चुनाव? विधानसभा चुनाव तो जी चेहरे के हिसाब से जो बढ़िया कैंडिडेट आएगा ना वही बनेगा, चाहे कांग्रेस का है चाहे बीजेपी का है। जो समाज सेवी है, जो बढ़िया काम करता है वही आएगा। अच्छा चलिए मैं 1 मिनट आपसे पूछ लेता हूँ। देखिएगा, समाज सेवा की आप बात कर रहे हैं कि जो भी समाज सेवी होगा, जो अच्छा काम करेगा तो उसको ही देखना पसंद करेंगे। तो अभी तक देखिए कैंडिडेट तो काफ़ी सारे हैं, चाहे बीजेपी की बात कर लीजिए चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए, लेकिन इनमें से कोई ऐसा चेहरा नज़र आया कि हाँ भाई वो होना चाहिए, समाज सेवी भी है और काम भी करवाए? देखो यहाँ कांग्रेस का मान लिया, मान लो तो ऊपर कांग्रेस सरकार है ही नहीं, तो वो क्या करेगा बेचारा? गांव में साल में 6 महीने में आता है एक आधी बार, उसका कोई वजूद तो है नहीं यहाँ। बाकी जो जिसकी सरकार, जिसका CM आएगा, CM आता है उसका मान लिया तो बढ़िया रहेगा, वही काम करेगा। तो यहाँ पर उल्टा काम हो जाता है, सरकार हरियाणा में किसी और की, तो यहाँ पर विधायक कोई और पार्टी। सुविधा लगे में तो 2-3 प्लान से ऐसे ही हो रहा है जी, टाइम माड़ा 3-4 प्लान से ऐसे ही हो रहा है। बुरा हाल है। कोई निर्दलीय बन जाता है, कोई दूसरी पार्टी का, उसका वजूद है ही नहीं, फिर ऊपर से ग्रांट नहीं आते, काम नहीं बनते। तो फिर काम पूछते हैं तो फिर बोलते हैं ग्रांट नहीं है या फिर सरकार में नहीं, हाथ नहीं है। हाँ, हमारी सरकार भी नहीं है, हम क्या करें? और भुगत रही है जनता। बहुत जनता मजबूर है, ये है वो है, बस बात ही है जी।
मामला ख़राब है, हर बार ऐसा हो रहा है, काफ़ी प्लान हो चुके हैं। हाँ जी, काफ़ी प्लान हो गया ऐसे। वो ताऊ जी नहीं टिक रहे हैं। हाँ हाँ मंत्री हो गए नहीं बना संविधान का काम तो अच्छा। जींद का अच्छा 5 मंत्री हाँ और फिर इनके संविधान का काम बना के है अभी जी हाँ जी ना उरी है इसकी लेवल है जी 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 जी। फिलहाल देखिएगा यहाँ पर बातचीत कर रहे थे और बाबा तो खुश हैं बीजेपी से। हालांकि कोच साहब हैं यहाँ पर, तो इनसे भी बातचीत की, इन्होंने भी अपनी राय दी कि कहीं ना कहीं इस बार जो जनता है यहाँ की बदलाव चाह रही है। लेकिन बाबा बड़े खुश है बीजेपी से, अभी तक हंस रहे हैं। चलिए बड़ा ही हाँ नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। आपको क्या लगता है जी, कैसा है इस बार एक बात चुनाव? बताओ, जी जी जी। जो जवान हमारे हो रहे हैं वो उग्रवादी मार रहे हैं, क्या मोदी के पास कोई जवाब है? आपके पास है कोई जवाब? उनके जो एक ही बेटा है और शहीद हो रहा है, उग्रवादी हर रोज मार रहे हैं, क्या जवाब है मोदी के पास? इसको क्यों नहीं रोका जा रहा? जी 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 जी। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। सवाल तो खड़ा होता ही है। अगर एक ही बेटा है और फौज में रो शहीद हो जाता है, उनको कौन संभालेगा? बिल्कुल। माँ बाप को जी जी जी। पैसे से क्या बनता है, उनको संभालेगा कौन? तो इसलिए मोदी ने ध्यान रखना चाहिए, पाकिस्तान को उड़ा दो साले को। या सट्राई के दो अभी 7-8 जवान मर गए, आज 5 मारे, कितने मारे? 5 आज मारे। तो उन्होंने साले वह 5 मारो, तुम 10 मारो, अपने आप नहीं उठते। जी जी जी। फिलहाल देखिएगा हाँ जी जी कोच साहब। जो हमारे सैनिक जो है शहीद हो जाते हैं, हरियाणा सरकार भी उनकी कोई देखभाल नहीं करती। हरियाणा सरकार को भी गौर करना चाहिए। कोई देखभाल नहीं करती, कोई उनको सुविधा नहीं देती। जबकि सुविधा देनी चाहिए, सरकार की जिम्मेवारी होती है। राज्य सरकार है, राज्य सरकार ने जिम्मेवारी देनी, उनको सुविधा देनी चाहिए। जबकि वो शहीद हो जाते हैं, उनके छोटे बच्चे होते हैं, कौन संभालता है? यहाँ कोई नहीं संभालता। और वोटों वाले तो वोट लेकर के चले जाते हैं जी। लेकिन उनको नहीं देखता कोई। ऐसे पहले भी हमारे गांव में नायब सूबेदार है ओम प्रकाश जो है ना, ओम सिंह शहीद होया है, ठीक है। तो उनके बच्चों को भी यहाँ जो है कोई हरियाणा सरकार ने, राज्य सरकार ने उनकी कोई पूछ नहीं की। जी जी जी। ये अभी उसकी समाधि भी जो है कई साल के बाद बनवाई है। तकरीबन 20 साल शहीद हो गए थे, उसके बाद में समाधि बनी है उसकी। तकरीबन 20 साल बाद। हाँ 20 साल बाद तो उसकी समाधि बनी है। जी जी जी। हरियाणा सरकार जो है सैनिक के लिए कुछ एक्स सर्विसमैन को या शहीद को कोई सुविधा नहीं दे रही, ना कोई कैंटीन की सुविधा है। यहाँ एक जिला जींद में जो है ना कैंटीन है, पूरे एरिए के आर्मी के जो है सभी भूतपूर्व सैनिक वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे भीड़ लगती है, छोटी कैंटीन है। अगर जैसे स्पीडो में कोई छोटी कैंटीन यहाँ दे दे तो भाई सुविधा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और हुड्डा साहब ने तो बहुत कुछ किया है, इतने लोगों के बिल माफ़ थे, नहीं तो 1 रुपया नहीं कोई माफ़ करता किसी का। 3-3.5 लाख रुपए तो मेरा था, बिजली बिल था या? बिजली बिल मेरा था 3.5 लाख रुपये तो, जो कि माफ़ किया। हाँ नहीं तो 1 किला बेच करके भी पूरा नहीं होता। ये सभी गाँव वालों ने सब ना पता, क्योंकि कब भरिया नहीं जा रहा था। जी जी जी। चलिए फिलहाल देखिएगा यहाँ पर गांव के लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि जो वोटर्स हैं क्या कुछ मन बना रहे हैं। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9 में अश्विनी कुमार। जय हिंद।